Dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new poem, that is Mystery of the Talking Fan. This is your sixth poem from the book Honeycomb, right? And written by मैंडे जो है ऑथर का नाम है मैंड रूबिन। तो इसमें जो है आप लोगों को लग रहा होगा कि मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग सन। अभी कई फैन जो है नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या टॉक करती हैं, तो इसमें जो एक मिस्ट्री है, रहस्य, स्ट्रेंजनेस है, स्ट्रेंज बात है कि क्या ये बात करती है। तो कई बार आप लोगों के घर में भी जो है फैन क्या करते हैं, खड़खड़ की आवाज करते हैं। कई बार होता है ना, फैन में जब उसके और सारे पार्ट्स जो है वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं करते हैं या ऑयलिंग नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस वन साउंड, राइट। तो जब वो साउंड आता है और जब हम उसमें ऑयलिंग करते हैं तो वो जो है क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो है सेम बात करी है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से जो है फैन जो है, सीलिंग फैन हो चाहे टेबल फैन हो, कोई सा भी फैन हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, तो वो किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से जो है, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट करी और हमें कहीं जाना है और अचानक जो है कोई इंसिडेंट हो जाता है या कुछ हो, तो हम कहते हैं अरे भाई हमारी गाड़ी नहीं चली थी। और हो सकता है वो उसकी वजह, अगर वो क्योंकि रुक गई थी और आगे ये इंसिडेंट होना था और अगर हम रुक जाते तो अच्छा होता। तो मतलब एक भावनाएं जो हमारी जुड़ी रहती हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये कुछ कह रहा है। तो इसी को अभी हमने ऑथर ने जो है बहुत अच्छी तरीके से पोएम के थ्रू बताया है। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। बुक है हनीकॉम्ब, राइट। पोएम का नंबर है 6, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो इसमें जो है जो हमारे यहाँ पे पोएट हैं मैंडे रूबिन, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि द पोएम टेल्स अस दैट वंस अपॉन ए टाइम द पोएट हैड ए टॉकिंग फैन। कि टॉकिंग फैन का मतलब है कि जब वो जो है आवाज करता है या उसमें कोई खराबी आ जाती है या उसमें ऑयलिंग नहीं होती है तो इट प्रोड्यूस एक साउंड, तो उसको यहाँ पे बोला है टॉकिंग फैन। पोएट ने क्या बोला है यहाँ पे, टॉकिंग फैन। और विच इज यूज टू गिव एन इलेक्ट्रिकल चैटर। अब आवाज कैसे आएगी, क्योंकि फैन में आवाज तो तभी आएगी जब हम उसको ऑन करेंगे, राइट। तो वो कैसी आवाज प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल चैटर, ठीक है। चैटर मीन्स बातें करना, तो कैसी बातें करेगा वो, इलेक्ट्रिकल। द पोएट कुडंट हियर व्हाट द टॉकिंग फैन वुड से। अब अगर फैन खड़खड़ कर रहा है तो हमारी तो समझ में नहीं आएगा, परंतु पोएट लोग जो है वो एक फीलिंग आ जाती है उनकी, नहीं भाई ये ऐसा कह रहा है, वो सोचने लगते हैं कि मे बी ये कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है द पोएट कुडंट हियर व्हाट द टॉकिंग फैन वुड से, कि वो क्या कहना चाहता है। एंड शी रोट दैट she hoped that the electric chattel was meaningless। और कई बार ये जो उन्होंने जैसे लिखा है यहाँ पे she wrote, और उन्हें ऐसा लगता है कि that the electrical chatter जो है was meaningless, इसके कोई in the context कोई मतलब नहीं है। This is because one day, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, उसने someone came and oiled the fan, कोई आया और उसने फैन में क्या करा, ऑयल डाल दिया, so that it couldn't make it chatter like noise। और उसके जो नॉइज हो रही थी, चैटर लाइक नॉइज हो रही थी, वो जो है ऑयल डालने से रुक गई। एंड सिंस देन देयर हैड नो मिस्टीरियस, और उसके बाद जो है वहां पे कोई भी रहस्य नहीं था उसकी आवाजों में, नो मिस्टीरियस नॉइजेस फ्रॉम इट, नो मिस्ट्री, अब कोई मिस्ट्री नहीं रह गई थी बिहाइंड इट्स चैटर एज इट वर्क एज नॉइज, क्योंकि वो प्रॉपर्ली वर्क करने लगा था, नॉइजलेस वर्क करने लगा था। और स्टिल एज अ स्टैग्नेंट वाटर, जैसे पानी स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ पानी रहता है, ऐसे ही जो है वो शांत हो गया था, कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे वो कहने की इसकी आवाज जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर फैन खड़खड़ कर रहा है या कोई आवाज कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस ए साउंड, तो इट मीन्स की क्या है, ये मीनिंगलेस है इन कॉन्टेक्स्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब जो है ये जैसे इसमें ऑयलिंग, तो इससे जो है एक मीनिंग और भी निकलता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है फैन आवाज प्रोड्यूस करके कि इसमें जो है रिपेयरिंग की जरूरत है। अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या मतलब निकलता है कि इट रिक्वायर्स द
रिपेयरिंग कि इसको रिपेयरिंग की जरूरत है, राइट। लेट अस स्टार्ट द पोएम। अब दिस पोएम इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी है पोएम, और यहाँ पे किस तरह से जो है नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं किस तरह से बात करते हैं, और यहाँ पे जो है पोएटिक डिवाइस क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। अभी हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड जो हैं ये बात बता रहे हैं कि हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स में किस तरह से ह्यूमन एटीट्यूड को डाल रहे हैं, कि जैसे चार्टर करना, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है चार्टर नहीं करेगी, राइट, बात नहीं करेगी, टॉकिंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो है हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन, राइट। और इसी तरह से आगे अभी जो है इसमें वर्ड्स बताएंगे कि कैसे जो है हम राइमिंग स्कीम बना सकते हैं इसमें। तो वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, एंड आई होप इट डजंट मैटर, because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. अब यहाँ पे जो है किस तरह से बताया गया है। अब फैन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, टेबल फैन भी होते हैं, पेडेस्टल भी है, यहाँ पे सीलिंग फैन भी होते हैं। आप लोगों के घर में होगा सीलिंग फैन होगा, टेबल फैन होंगे, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से बोला है वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, तो इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। अब यहाँ पे बोला है कि एक जो है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक टॉकिंग फैन की, मतलब जो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी जो चैटर है, उसकी जो टॉक रैपिडली, जो मतलब चैटर माने टॉक रैपिडली, रैपिडली, तो उसकी जो बोल रहा है वो कैसी है, उसकी आवाज इलेक्ट्रिकल है। एंड आई होप आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड। अब यहाँ पे पोएट कह रहे कि जो वो बोल रहा है मैं नहीं सुन पा रहा, एंड आई होप इट डजंट मैटर, और मुझे जो है कि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, और एक दिन क्या करा, कोई आया, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, उसमें जो है क्या डाला, ऑयल, क्योंकि अगर फैन जो है आवाज कर रहा है तो इट मीन्स उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो किसी ने क्या करा, उसमें somebody oiled, किसी ने जो है उसमें तेल डाल दिया, his little whirling motor, और whirling motor माने जैसे आप लोगों ने फैन देखा होगा, उसके पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, और किस तरह से टर्न और स्पिन रैपिडली, टर्न और स्पिन रैपिडली। मोटर एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और इसी के साथ जो हमारी मिस्ट्री थी वो क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, रूइंड हो गई, राइट, खत्म हो गई। He ran as still as water, और यहाँ पे बोल रहा है कि वो ऐसे चल रहा था, इतना स्मूथ चलने लगा ऑयलिंग करने के बाद, जैसे कि पानी बहता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है अगर कोई फैन टॉक कर रहा है, उसकी वॉइस कैसी है, उसका जो साउंड हो रहा है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि जब हम उसे चलाएंगे, अगर हम उसे स्विच लगाएंगे तभी वो जो है साउंड प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज कैसा रहेगा, वो काम रहेगा। तो वो कह रहे जो उसकी आवाज है, जो उसकी चाटर है, जो जैसे वो बोल रहा है वो क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल है। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट ही वांट टू से, राइट, what he wants to say, and I hope it doesn't matter, और उसे लगता है कि ये जो है जो भी बोल रहा है ये सब मीनिंगलेस है, क्योंकि बिकॉज वन डे जो है somebody oiled the, उसकी जो मोटर में है उसमें क्या डाला, उसके जितने पार्ट्स हैं उसको क्या करा, ऑयल डाल दिया, एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जितनी उसकी जो है जो उसके घूमती हुई जो मोटर है, वर्लिंग मोटर, उसमें ऑयलिंग कर दी, तो ऑल द मिस्ट्री जो है वो क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई। जितना रहस्य उसके अंदर लग रहा था कि कुछ बोलना चाह रहा है या कोई जो है मिस्ट्री थी, वो बर्बाद हो गई या स्पॉइल्ड हो गई, रूइंड हो गई।
ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो पानी की तरह जो है शांत जो है, स्टिल एज वाटर की तरह जो है बहने लगा, राइट. तो इट इज अ वेरी स्मॉल एंड इजी पोएम. नाउ हियर इज द एक्सप्लेनेशन. वंस अपॉन ए टाइम द पोएट मैंडी रोबिन had an electrical fan, और उनके पास क्या था, एक इलेक्ट्रिकल फैन था. एंड और इट माइट हैव बीन ओल्ड, और पुराना सा था, ठीक है, हो सकता है. अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो है, क्योंकि नए फैन तो आवाज करेंगे नहीं बच्चों. जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है, उसमें थोड़ा सा जो है फ्रिक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो है साउंड प्रोड्यूस करता है. तो यही हम जो सोच रहे हैं कि जो है पोएट जो है, हमारी पोइटेस हैं, उनके पास एक इलेक्ट्रिकल फैन है, और इट माइट हैव बीन ओल्ड, पुराना होगा, एज इट वॉज नॉट प्रॉपरली ऑयल्ड, और उसको जो है ऑयलिंग जैसे कि होता है ना, हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें होती है या मशीन होती है, जब तक हम उसमें ऑयल नहीं डालते हैं तो वर्क इट डजंट वर्क प्रॉपरली, राइट. ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रिकल फैन मेड मिस्टीरियस, और उसके कारण जो है, कई बार होता है ना, अगर चारों तरफ शांति रहती, पीसफुल रहता, और हमें कोई आवाज सुनाई देती है, तो हमें जो है थोड़ा सा मिस्टीरियस ही लगती है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रिकल फैन मेड मिस्टीरियस इलेक्ट्रिक नॉइजेस, द पोएट हु माइट हैव बीन यंग एट दैट टाइम, और उस समय जो है पोएट कैसी हो सकता है, उस समय वो जो है यंग रही होंगी, थॉट दैट द नॉइजेस meant दैट द इलेक्ट्रिकल फैन was talking, और उन्हें लग रहा था, क्योंकि बच्चों को या किसी को लगता है कि हाँ भाई कहीं ये कुछ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जो आवाज कर रहा है. तो सिमिलरली जो है यहाँ पे पोएट को ऐसा लग रहा था, वो यंग थी, कि नॉइजेस meant कि इसका मीनिंग है कुछ, इलेक्ट्रिकल फैन जो है वो बात करना चाह रहा था, उन्हें ऐसा लगा. which is why she has referred to it as a talking fan, और इसीलिए जो है हमारे जो है यहाँ पे जो टाइटल है टॉकिंग फैन, इसीलिए उन्होंने फैन को क्या बोला, टॉकिंग फैन, मिस्टीरियस टॉकिंग फैन. इन हर पोएम शी राइट्स दैट द टॉकिंग फैन चैटर वाज इलेक्ट्रिकल, और उन्हें क्या लग रहा था कि जो उनकी जो है बातें हैं, टॉकिंग फैन की जो चैटर कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल है. विच इंडिकेट्स दैट देयर वाज समथिंग स्टक इन द मोटर, और ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारी कोई भी मशीन होगी, चाहे मोटर होगी, अगर वो आवाज कर रही है या रुक रही है, तो इट मीन्स क्या इंडिकेट कर रही है कि उसमें जो है थोड़ा सा रिपेयरिंग की जरूरत है. तो पोएट को भी ऐसी लगा कि समथिंग स्टक इन द मोटर which made noises issued from the machine. The poet thought the noises to be mysterious. अब उन्हें क्या लगा कि जो आवाजें आ रही हैं, and would try to find out what the fan meant to say. और वो जो है कोशिश क्या कर रही थी कि फैन क्या कहना चाहता है. However, she couldn't do so, which is why she says that she hopes that the noises didn't matter. और बाद में उन्होंने कुछ नहीं करा, she couldn't do so, which is why, क्योंकि उन्हें लगा कि she hopes that the noises didn't matter, कि आवाजें जो हैं कोई मैटर नहीं करती. Sorry, she hopes for such a thing because she regrets not being able to solve the mystery of the talking fan. Regrets मैंने पश्चाताप करना होता है. Regrets not being able to solve the mystery of the talking fan. The poet says that one day someone oiled, और एक दिन क्या कहा कि पोएट ने कहा कि someone oiled the उसको जो है फैन को जो क्या करा, जो फास्ट चल रहा था, सर्कुलर मूविंग कर रहा था मोटर उसकी, उसमें क्या करा, ऑयलिंग करी, so that the machine would क्या करे, उन्होंने नॉइजलेसली जो है उसको चलने लगी. Ever since then, no voice, और उसके बाद से जो है would work noiselessly, मतलब बिना आवाज के चलने लगा. और उस दिन के बाद no noise had been produced by the mysterious talking fan.
और जो फैन उनको थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा था तो उसने जो है आवाज करनी बंद कर दी। विच एंडेड और स्पॉइल्ड इस मिस्ट्री, और जो रहस्य उन्हें लग रहा था इसके अंदर है वो क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया उसका। बिफोर इट वॉज कंप्लीट इट देन वर्क एज नॉइसलेसली एज स्टैग्नेंट और स्टिल वाटर। जैसे शांत वाटर रहता है, स्टिल रहता है, रुका हुआ पानी जो है कैसा रहता है, शांत रहता है, उसी तरह से जो उनको लग रहा था मिस्टीरियस है, तो वो फैन जो है कैसा काम करने लगा, नॉइसलेसली जो है वर्क करने लगा, बिना कोई आवाज के। तो इससे उन्हें लगा कि जो कोई भी नॉइज है तो वो क्या है, कोई मीनिंग नहीं होता उसका, नॉइजेस डिडंट मैटर, राइट। तो इट इज वेरी इजी पोएम, इमेजिनेटिव पोएम है, सबको पता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा बोलना चाह रहा है, ऐसा रहस्य है उसकी आवाज में। तो ये क्या है, हमारी एक इमेजिनेटिव पोएम है, राइट। तो यहाँ पे जो पोएम का डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस, वो क्या है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है चैटर, तो चैटर का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स या टॉकिंग कर रहे हैं या चैटर वर्ड यूज हुआ है, तो हमने क्या करा है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो है एक एटीट्यूड, ह्यूमन एटीट्यूड डाला है। तो दैट इज वाई जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है हमारा, पर्सोनिफिकेशन। और टोन क्या है पोएम की, कि क्यूरियस है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है इसके अंदर, और थोड़ा सा क्या है, ह्यूमरस, हास्यप्रद है। क्योंकि किसी को भी नहीं लगता कि अरे इलेक्ट्रिकल कोई भी फैन क्या बोल सकता है, इसमें रहस्य। तो पूरी पोएम क्या है, इमेजिनेटिव है, और क्या है आपका क्यूरियसिटी छिपी हुई है, क्यूरियस एंड ह्यूमरस, राइट। और थीम क्या है, टू कैप्चर द मैंडेन लाइफलेस थिंग्स अराउंड अस, जितनी हमारी चारों तरफ जो चीजें हैं, कि किस तरह से वो जो है क्या बोलती हैं, क्या क्या करती हैं, यही थीम है इसका, थीम टू कैप्चर द मैंडेन लाइफलेस थिंग्स अराउंड अस। तो पोएटिक डिवाइस हमने बता दिया। और इसमें जो है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 लाइन्स में देखते हैं हम कि पोएटिक जो राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, राइमिंग स्कीम में जैसे फैन है, राइट। अब फैन और चैटर में कोई नहीं है, तो हम इसको क्या दे देंगे, नंबर 1 ए, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोएटिक डिवाइस का राइमिंग स्कीम 4 लाइन्स में, ठीक है। तो फैन है ए, ये इससे राइम नहीं कर रहा है, तो चैटर को हम देंगे बी। सैट, ये भी जो है इससे जो है राइमिंग नहीं कर रहा है, तो इसको देंगे हम सी नंबर। अब चैटर और मैटर, ये क्या है, राइमिंग कर रहे हैं, तो इसको हम नंबर देंगे बी। तो आपके राइमिंग स्कीम इन 4 लाइन्स में क्या बनेगी बच्चों, ए बी सी और अगेन बी, राइट, बी। तो जब हम यहाँ पे कैसे नंबरिंग करते हैं, जैसे हमने फैन लिया तो ए, तो इसकी से अगर मान लो फैन रैन होता तो हम क्या करते हैं, ए और ए, राइट, लास्ट वर्ड देखते हैं और फिर राइमिंग स्कीम बनाते हैं। तो ए चैटर अलग है, बी फिर सी, और फिर हमारा बी से क्या है, हमारा चैटर और मैटर, ये राइमिंग स्कीम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी बी, तो क्या बन गया बच्चों, ए बी सी बी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 4 लाइन्स में क्या बन रहा है हमारा, ऑयल्ड ए, मोटर बी, स्पॉइल्ड सी। अब स्पॉइल्ड और ऑयल्ड क्या हो गया, एक से हो गए, ऑयल्ड स्पॉइल्ड, ए और वाटर और मोटर बी, तो क्या बन गया, ए बी, क्या बना बच्चों, ए बी। तो इस तरह से आप राइमिंग जो है स्कीम जो है बना सकते हैं। तो आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है राइम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप जो है उसको अल्फाबेट्स के नाम ABC जो है दे सकते हैं, राइट।
तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। अभी हमने यहाँ पे पोएटिक डिवाइस का यूज कर लिया है कि पोएटिक डिवाइस जो है पर्सोनिफिकेशन है, टोन जो है इसके क्या है, क्यूरियस है और क्या है, ह्यूमरस है पोएम। और पूरी पोएम आप लोगों को जैसे अभी मैंने बताया क्या है, इमेजिनेटिव है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस, इसके देखते हैं जरा कि क्या क्वेश्चंस है, डिस्कस करते हैं, राइट। Mystery of the talking fan. Now come to the first question. Fans don't talk, but it is possible to imagine. क्योंकि हमें पता है कि फैन जो है बातें नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट इमेजिनेट, जैसे अभी मैंने बताया था कि पूरी पोएम क्या है, हमारी होल पोएम इज इमेजिनेटिव, right? What is that? What is it? Then that sounds like the fans chatter. Yes, fans certainly don't talk, nor it is not possible to imagine that they do. The reason why it may sound like the fan is chattering is that the machine is not working smoothly. इसका मतलब क्या है कि हमारी मशीन जो है स्मूथली काम नहीं कर रही है, इसको रिपेयरिंग की जरूरत है. There must be something in the motor that is hindering the fan to work noiselessly. इसका मतलब है कुछ जो गड़बड़ है इसके अंदर जो इसको स्मूथली रन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. That is why when someone oiled the machine, और जैसे कि पोएम में बताया कि जब कोई जो है उसमें ऑयल कर देता है तो it work properly, smoothly and noiselessly, right? Clear? Now come to the second question. What do you think the talking fan was demanding? अब क्या डिमांड कर रहा है कि वही डिमांड कर रहा है कि आवाज, कोई भी मशीन कब वो आवाज करती है जब उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है या ऑयलिंग नहीं होती. Since the chatter was made by something stuck in the motor, it is possible that the talking fan was demanding the poet to oil its motor. क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं, कोई भी मोटर होती है उसके पार्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपस में जो है फिक्शन के द्वारा जो है आवाज प्रोड्यूस करते हैं. तो उसमें अगर हम ऑयल डालते हैं तो वो स्मूथली जो है रन करने लगते हैं, राइट. Now come to the third question. How does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on? तो कैसे जो है वो हमें हवा देते हैं, क्योंकि गर्मियों में सबको जो है किसकी जरूरत होती है, फैन की जरूरत होती है. अब यहाँ पे क्या होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फैन. अब सबने देखा होगा, सबके घरों में होते हैं, सब यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फैन. चाहे सीलिंग फैन हो, चाहे टेबल फैन हो, चाहे पेडेस्टल हो, कोई भी फैन होगा तो उसमें क्या होते हैं बच्चों, ब्लेड्स होते हैं. अभी चाहे 3 नंबर्स, परंतु आजकल 4 वाले भी आ रहे हैं, राइट. अगर आपने देखा होगा तो कई जो आजकल जो है मॉडिफाई होके आ रहे हैं उसमें 4 ब्लेड्स भी हैं. एंड व्हर्लिंग मोटर, और एक मोटर होती है जो उसको घुमाती है. देन वी स्विच इट ऑन, द मोटर स्टार्ट्स व्हर्लिंग. और जब हम उसको स्विच कर ऑन करते हैं, जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तो वो कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें कोई स्मूथली चल रहा है या नॉइजलेसली चल रहा है, हमें नहीं पता चलेगा. द मोटर स्टार्ट्स व्हर्लिंग सच दैट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. When this happens, it forces its blades to work. और जब मोटर चलने लगती है तो क्या होता है, उसके ब्लेड्स भी, आप लोगों की स्पीड को क्या करते हो, कम भी करते हो, ज्यादा भी करते हो, राइट. तो वहां पे क्या है, इट फोर्सेस इट्स ब्लेड्स टू वर्क, घूमने के लिए जो है फोर्स करते हैं. दिस फोर्सफुल मूवमेंट प्रोड्यूसेस ए लॉट प्रेशर. तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा प्रेशर उस पर आता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू leads to air being generated in a downward direction. और वही उसी के कारण जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, राइट. इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस? अगर तुम्हारे घर में कोई क्या है, टॉकिंग फैन है, मतलब वही है कि अगर वो बहुत पुराना है, आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन द फैन एंड ए मैकेनिक. तो आप जो है उसका जो है डायलॉग अपने आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, नो देयर इज नो टॉकिंग फैन इन माय हाउस, राइट. तो फैन दे, जैसे इसमें एक डायलॉग भी बना सकते हैं आप, जैसे देयर, फैन बोल रहा है देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय मोटर, तो मैकेनिक कह रहा है व्हाट इज इट, फैन कह रहा है इट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड व्हेन इट मूव्स. तो मैकेनिक कहेगा ओके, आई विल सी इट लेटर, इट नीड्स सम ऑयल एंड ग्रीसिंग.
तो फैन का एक सिंपल सी नॉन लिविंग थिंग की जो है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया कि पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे जो है पोएटिक डिवाइस यूज करा है। तो वही यहाँ पे है कि एक फैन अगर पूछ रहा है कि उसमें क्या डिफेक्ट है, तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है, इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस, क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन द फैन एंड द मैकेनिक। मैकेनिक और फैन के बीच में जो है क्या बातचीत हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पे जो है 3 जो है मेन क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होंगे, राइट। फैंस जो है फर्स्ट क्वेश्चन यही है बुक में आपके, और सेकंड क्वेश्चन जो है विच इज नॉट गिवन हियर, दैट इज यू आर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन इन योर बुक। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द चार्टर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज। अब यहाँ पे बोला है कि चार्टर इज इलेक्ट्रिकल, फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड दे प्रोड्यूस साउंड। क्यों बोला है द चार्टर इज इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन, कि इसको आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, द चार्टर इज इलेक्ट्रिकल, इज इलेक्ट्रिकल, इसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। एंड सेकेंड है, इट इज मिस्टीरियस, इसी का पार्ट है ये बच्चों, ए एंड बी, राइट। इट इज मिस्टीरियस बिकॉज इट इज मिस्टीरियस, बिकॉज ये आपका होमवर्क है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, होमवर्क, राइट। ये आपको कंप्लीट करना है, द चार्टर इज इलेक्ट्रिकल। तो आपको इसको कंप्लीट करना है, तो क्या लिखना है आपको, बिकॉज, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज करके आपको इसका आंसर देना है, और आपको जो है ये होमवर्क है आपका, द चार्टर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है जो फैन चलते हैं वो किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे चलते हैं। एंड दे प्रोड्यूस साउंड, और जब वो हम स्विच ऑन करेंगे तभी जो है साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सो इट इज लाइक इलेक्ट्रिक चैटर, और जब वो आवाज करता है तो ऐसा लगता है कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक चैटर है। When current moves in it, और क्योंकि जब बिजली से हम चलाते हैं तो जब बिजली से चलेगा और मूव करेगा, then it produces sound, that is why it is called the charter is electrical. तो this is the answer of A part, ये आपको complete करना है। Now come to the second, it is mysterious because, mysterious क्यों है, because they produce sound just like talking in someone mysterious language, और ऐसा लगता है कि कोई जो है रहस्य एक तरह से जो है उसकी, जब वो बातें करता है, जैसे कई लोग होते हैं ना घुमा फिरा के बातें करते हैं, एक रहस्य सा छिपा रहता है, तो ऐसा लगता है कि जब फैन जो है चल रहा है तो वो थोड़ा सा मिस्टीरियस सा लग रहा है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है, दे प्रोड्यूस साउंड जस्ट लाइक टॉकिंग इन समवन सम मिस्टीरियस लैंग्वेज, की कोई मिस्टीरियस रहस्य लैंग्वेज में जो है वो बोल रहा है। पोएम, तो बच्चों आज हमने पोएम करी मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो ये पोएम बहुत छोटी थी और हमने इसको जो है आज कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पोएटिक डिवाइस देखा, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, और इसका टोन क्या था, क्यूरियस थी थोड़ी सी, और कैसी थी, ह्यूमरस, हास्यप्रद थी, क्योंकि एक फैन जो है कई बात नहीं कर सकता। और पर्सोनिफिकेशन क्यों था, क्योंकि हम एक जो नॉन लिविंग थिंग के ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जो है एटीट्यूड, ह्यूमन एटीट्यूड में चैटर करना, ये करना, तो ये कौन करता है, नॉन लिविंग तो करते ही नहीं, तो इसलिए इसको बोला है पर्सोनिफिकेशन, राइट। और राइमिंग जो हमने राइमिंग स्कीम भी निकाली कि किस तरह से जो है पोएम में जो है कौन कौन सी राइमिंग स्कीम है, ये भी हमने फाइंड आउट करा है। तो आप लोग जो है घर में एक बार इसे रिवाइज करें। इट इज अ वेरी सिंपल पोएम। तो क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए, तो रिवाइज इट एट होम। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।